वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार टाइगर वर्सेस पठान शेल्व नहीं हुई, भाई साहब बनेगी आएगी ये वो, आप इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे, क्या बात है एटसेट्रा। तो देखो गाइस, ये जितने भी सवाल थे तो मैंने इनका ना ऑलमोस्ट एक ही रिप्लाई किया। मैंने कहा भाई ये फिल्म टाइगर वर्सेस पठान ये शेल्व्ड ही कब हुई थी। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, उसकी रीजन है। रीजन ये है कि सबसे पहले आप खुद सोचो कि टाइगर वर्सेस पठान या पठान वर्सेस टाइगर, ये नाम ही कितना बड़ा है, नाम ही कितना बड़ा है। नाम सुनकर ही एक बार गूज बम्स आ जाते हैं। तो मेकर्स भाई साहब इतने बड़े नाम पर बनने वाली फिल्म को शेल्व्ड करेंगे, क्या हो गया है यार, ऐसा नहीं होता भाई साहब। मेकर्स तो आज के इस टाइम पे भाई साहब बड़े बड़े मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के पास बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि कुछ हो, वहीं पर एक ऐसी चीज पठान वर्सेस टाइगर जो कि अगर बहुत बाप लेवल बनी हो, बहुत बाप लेवल, जिसे हम बोलते हैं बाप लेवल, लाइक पठान की तरह, जवान की तरह, लाइक भाई साहब टाइगर जिंदा है उसकी तरह, तो भाई इस फिल्म की डे वन की ओपनिंग 100 करोड़ नेट होगी, वो भी इंडिया से। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। और मे बी अभी तक मुझे दूर दूर तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म 100 करोड़ की डे वन में नेट करती हुई, नेट कलेक्शन की मैं बात करूं, नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई नहीं दे रही, सिवाय इसके ये मेकर्स। देखो अगर हमें ये चीजें पता है ना, तो आपको क्या लगता है कि मेकर्स जिनकी सारी लाइफ इसमें गुजर गई उनको नहीं पता होगा? उनको सब पता होता है। तो इतनी बड़ी फिल्म को शेल्व्ड किया जाएगा? नहीं मेरा भाई, नहीं होती ऐसी मूवी शेल्व। तो क्या सारा सीन था, क्या अपडेट्स थी, अभी मैं आपको भाई साहब एक एक चीज क्लियर करूंगा टाइगर वर्सेस पठान को लेकर, और स्पाई यूनिवर्स को लेकर कुछ और लेटेस्ट न्यू अपडेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्पाई यूनिवर्स में अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो गाइस देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बात कंफर्म करूंगा कि टाइगर वर्सेस पठान शेल्व्ड नहीं हुई थी, ये डिले हुई थी। और डिले होने के पीछे एक ही रीजन थी, और वो रीजन ये थी कि मेकर्स सारा पावरफुल कंटेंट दिखाई जा रहे थे। कैसे? पहले भाई साहब आई पठान, पठान को भी छोड़ो भाई साहब, पठान से पहले आप जाओ, पठान से पहले अगर आप जाते हो तो सबसे पहली फिल्म आई थी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, एक था टाइगर। उसके बाद भाई साहब आई है वॉर या फिर टाइगर जिंदा है, जो भी है ना, आई थी वॉर, टाइगर जिंदा है, दोनों बड़ी फिल्म नहीं थी। उसके बाद भाई साहब आई है पठान, उसके बीच में भी कोई फिल्म थी या नहीं मुझे नहीं पता, पठान। फिर उसके बाद आई टाइगर 3, टाइगर 3 के बाद अब नेक्स्ट फिल्म है वॉर 2। यहां पर भाई साहब मेकर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, और वो मिस्टेक ये थी कि मेकर्स सारा बड़ा कंटेंट लाइन वाइज दिखाई जा रहे थे। जैसे कि अगर मैं अभी लेटेस्ट बात करूं, पठान के बाद डायरेक्ट टाइगर 3 आ गई। देखो टाइगर 3 चली या नहीं चली वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम साइड पे रखते हैं, लेकिन टाइगर 3 थी तो एक बहुत बड़ी फिल्म के अंदर जो विजुअल्स, जो कलर ग्रेडिंग, जो वीएफएक्स है, जो कहानी भी है, वही सब बताता है कि ये बहुत बड़ी फिल्म है। तो पठान भी बड़ी फिल्म थी, उसके बाद टाइगर 3 भी बड़ी फिल्म। मेकर्स क्या मिस्टेक कर रहे थे? मेकर्स ये मिस्टेक कर रहे थे कि कभी भी इतने बड़े यूनिवर्स में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज इकट्ठी नहीं दिखाई जाती, और वो भी एक साल में 2। क्या हो गया है? देखो अगर आप में से कोई मार्वल एंड डीसी की मतलब कि मार्वल की कोई एवेंजर्स मूवीज देखता था या जस्टिस लीग की कोई मूवीज देखता था, सभी देखते होंगे, एक मैं नहीं देखता। खैर देखो एवेंजर्स सबको पता है यार, एवेंजर्स एंड गेम आने तक तो भाई इनका सबसे बड़ा मैं बोलूंगा फैन हूं, सारी मूवीज देखी है। एवेंजर्स एंड गेम आने के बाद दिल टूट गया था। तो एवेंजर्स एंड गेम आने से पहले तक भाई साहब मेकर्स ने एवेंजर्स की जितनी भी मूवीज डाली और एवेंजर एंड गेम आने के बाद जितनी भी मूवीज डाली, उनमें एक बात कॉमन है। मेकर्स क्या करते थे उनके हॉलीवुड के, एक बड़ी फिल्म लाई, उसके बाद एक छोटी फिल्म लाई, फिर एक बड़ी फिल्म लाई, फिर एक छोटी फिल्म लाई, फिर एक बड़ी फिल्म लाई, फिर एक छोटी फिल्म लाई। सेम जस्टिस लीग में भी ऐसा होता था, डीसी यूनिवर्स में एक बड़ी फिल्म, फिर एक छोटी फिल्म, एक बड़ी फिल्म, फिर एक छोटी फिल्म। वही सीन वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स नहीं कर रहा था, जो कि अब से करने जा रहा है।
यस, पहले ये क्या कर रहा था भाई, पहले सलमान खान की फिल्म, उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म, उसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म, इसी तरह से चलता जा रहा है। स्पाई यूनिवर्स तो था, लेकिन सारी बड़ी फिल्म्स के साथ, और बड़ी फिल्म्स के साथ ऑडियंस तो एंजॉय करेगी, लेकिन मेकर्स उस लेवल का पैसा नहीं कमा पाएंगे। नाउ मेकर्स ने क्या किया, मेकर्स ने सारा सीन उल्टा कर दिया है, जैसा मैंने आपको बोला। अभी नेक्स्ट फिल्म है भाई साहब स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2, जो कि कब आएगी, 2025 के इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि अगस्त के महीने में। उसके बाद जो फिल्म बनेगी गाइस, वो बनेगी आलिया भट्ट के साथ। यस मेरा भाई, जो स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 के बाद नेक्स्ट फिल्म होगी वो आलिया भट्ट है, और एक और न्यू हीरोइन है, या कौन है मुझे उनका नहीं पता, उनके साथ है, यानी कि लेडी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। अब जब ये फिल्म आ जाएगी तो इसके बाद भाई एक और स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बनेगी, जिसका अभी तक टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, जो कि अभी टाइमलाइन में नहीं आई है, लेकिन इतना ऑफिशियल हो चुका है कि वॉर 2 के बाद आलिया भट्ट के साथ फिल्म है स्पाई यूनिवर्स की। उसके बाद एक और फिल्म है जिसका टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, अनटाइटल है। उसके बाद जाकर बनेगी पठान वर्सेस टाइगर। मेकर्स अभी से ही इस फिल्म को भाई ऐसा देखो, आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत लॉन्ग होल्ड पे चली गई है, नहीं, मेकर्स इसके लिए बेस बना रहे हैं, क्योंकि भाई आप अगर ये बोले कि ये जब भी बनी स्पाई यूनिवर्स की भी सबसे बड़ी फिल्म होगी, बॉलीवुड की भी सबसे बड़ी फिल्म होगी, और इंडिया की भी सबसे बड़ी फिल्म होगी, तो खुद सोचो, मैंने 3 भाई साहब ये बड़े टाइटल्स यूज किए हैं, स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, तो क्या वो ऐसे ही बन जाएगी? उसके लिए बेसिस तो चाहिए, कुछ बवाल लेवल स्टोरी तो चाहिए ना भाई साहब। तो वो कैसे होगी? यही भाई साहब हाइप क्रिएट करके एंड बेस क्रिएट करके। बेस अभी वॉर 2 के बाद आलिया भट्ट की फिल्म है, आलिया भट्ट के बाद एक और अनटाइटल फिल्म है, मे बी वो पठान 2 हो जाए, मैनी चांसेस, अगर ना भी हुई तो कोई और हो सकती है। तो उसके बाद पठान वर्सेस टाइगर आएगी जरूर आएगी। कब? उस बात को अभी आप छोड़ दो, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इतना लंबा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये नहीं बनेगी, तो ये कहना कुछ ऐसा ही होगा जैसे प्रशांत नील बोलेंगे मैं KGF चैप्टर 3 नहीं बनाऊंगा। यस, प्रशांत नील बोले मैं KGF 3 नहीं बनाऊंगा, SS राजामौली बोले कि मैं बाहुबली 3 नहीं बनाऊंगा, ये कुछ इस तरह का साउंड फील करेगा। यस, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा है जिसको मेकर्स, मैं कहता हूं सारी फिल्म्स भी छोड़ देना, इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। डे 100 करोड़ की नेट, मुझे नहीं पता फिल्म कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी ये करके जाएगी। बाकी गाइस, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप लोग भाई साहब इस फिल्म को किस नजर से देखते हो कि कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी? कहानी तो तगड़ी होगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होगी, कितना कमाएगी डे 1 में, लाइफ टाइम नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।